हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम है द लेजिस्लेचर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमारे चैनल पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे चैप्टर्स की वीडियोस डल चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाके पहले उससे देख लीजिए। और चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द लेजिस्लेचर। सबसे पहले व्हाट इज अ लेजिस्लेचर एंड व्हाई डू वी नीड इट। लेजिस्लेचर होता क्या है और हमें इसकी जरूरत क्या होती है। सबसे पहले व्हाट इज इट। द लेजिस्लेचर इज अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। इन इंडिया वी कॉल अवर नेशनल लेजिस्लेचर द पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेचर वो बॉडी होती है, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट की तीन बॉडीज होती हैं, गवर्नमेंट के तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो लेजिस्लेचर होती है, ये क्या करती है, मेकिंग लॉज, लॉ बनाने का काम करती है। मतलब देश में जितने भी नियम कानून होते हैं ये सब कुछ कौन बनाती है, हमारी लेजिस्लेचर बनाती है। ठीक है, और हमारे इंडिया में नेशनल लेजिस्लेचर को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। होप आपको समझ आ गया होगा। Why is it important? लेजिस्लेचर इम्पोर्टेंट क्यों होती है। सबसे पहले डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस सारे चलाने के लिए देश में हमारे लिए लेजिस्लेचर इम्पोर्टेंट होती है। मतलब हमारे देश में पूरी सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, हमारी लेजिस्लेचर करती है। ठीक है, इट इंश्योर्स द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। हमने एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट होती है उनसे क्वेश्चन वगैरह कौन पूछता है, लेजिस्लेचर पूछती है। तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कौन रखता है, मतलब लोगों के प्रति जवाबदेह कौन रखता है, लेजिस्लेचर रखती है। क्योंकि ये गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकती है कि ये चीज तुमने की है तो क्यों करी है, तो उनको आंसर देना पड़ता है इस चीज का, इसलिए ये क्या करती है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखती है। ठीक है, A true democracy cannot exist without a representative and effective legislature। अगर एक देश में इफेक्टिव लेजिस्लेचर नहीं होगा, अगर कानून ढंग से नहीं बनाए जाएंगे तो देश अच्छे से नहीं चल पाएगा। इसलिए देश को अच्छे से चलाने के लिए अच्छे कानून बनने चाहिए और अच्छे कानून हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, अ टेल ऑफ टू चैम्बर्स। तो जो टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, पार्लियामेंट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, एक होती है हमारी लोकसभा, एक होती है लोकसभा, दूसरी होती है हमारी राज्यसभा। ठीक है, तो जो लोकसभा होती है, जैसे टू हाउसेस वाली जो पार्लियामेंट होती है उसको हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी लोकसभा होती है जिसको इंग्लिश में हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, और दूसरी हमारी राज्यसभा होती है जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमारी लोकसभा, मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर 5 years। तो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं इसके पीपल, मतलब जो ये इसके मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। लोकसभा के मेंबर्स लोगों के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, करंटली हैज 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मैं आपको इलेक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में कौन सा वो इलेक्शन का सिस्टम चुन रखा है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, देश को बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। तो अभी के टाइम पे हमारे देश में कितने पार्ट्स में बांट रखा है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारे देश को बांट रखा है। ठीक है, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फाइनेंशियल मैटर्स। सारे फाइनेंशियल मैटर्स और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, मतलब उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछने का काम, ये सब कुछ कौन संभालती है, हमारी लोकसभा संभालती है। ठीक है, देन हमारी राज्यसभा, राज्यसभा क्या होती है, ये रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को। स्टेट्स को इसके नाम से ही पता चल रहा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, सारे स्टेट्स के बारे में कौन बताती है, हमें राज्यसभा बताती है। ठीक है, मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब सारे लोगों को तो डायरेक्टली जनता ही चुनती नहीं रहेगी, इसलिए लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्ट लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, किसके द्वारा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा। आपको बस इतना याद रखना है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा कौन, राज्यसभा के मेंबर्स को चुना जाता है। ठीक है, इट इज अ परमानेंट हाउस, ये परमानेंट हाउस होता है और इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। हमारी जो लोकसभा होती है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, मतलब इसके मेंबर्स को कभी भी हटाया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है, इसके मेंबर्स को कभी भी हटाया
नहीं जा सकता है। ये 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ये 6 साल के लिए, ये भी बात है इसकी, ये 6 साल के लिए और ये 5 साल के लिए, ठीक है, याद रखना। लोकसभा के मेंबर्स 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और राज्यसभा के 6 साल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैनी हार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के की फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब वो क्या क्या काम करते हैं। अब उनका काम सिर्फ कानून बनाना नहीं होता। लोग सोचते हैं बस काम क्या है उनका पार्लियामेंट का, बस कानून बना दिया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव फंक्शन होता है। लेजिस्लेटिव फंक्शन में वही है, सबसे पहला काम तो उनका यही है कि वो कानून बनाते हैं, ठीक है। दूसरा फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन में वो पूरे देश में कहाँ कितना खर्च होगा वो सब कुछ कौन तय करता है, हमारी पार्लियामेंट तय करती है। तो वो फाइनेंशियल डिसीजन सारे कौन लेती है, हमारी पार्लियामेंट लेती है। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, अब एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन वगैरह पूछने का काम कौन कर रही है, पार्लियामेंट कर रही है। तो वो क्या कर रही है, उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि वो अपनी मनमानी से जो मर्जी ना करे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिबेटिंग फंक्शन। अब कोई भी लॉ बनाया जाएगा, अब 4 लोग बैठे हैं, सबकी राय एक जैसी तो नहीं होती है ना, सबकी राय एक जैसी नहीं होती। वो कहेंगे ये सही है, दूसरा कहेगा ये सही है, तीसरा कहेगा ये सही है। तो इनमें क्या हो जाती है, डिबेट होती है कि भाई देश के लिए क्या चीज सही है, जो देश के लिए सही होता है वो चीज अपना ली जाती है। तो ये डिबेटिव फंक्शन होता है जिसमें ये लोग नेशनल इश्यूज को क्या करते हैं, डिबेट करते हैं, बातचीत करते हैं उस पर, फिर देश के लिए क्या अच्छा है वो चीज निर्णय लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन ये होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का काम भी कर सकते हैं। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई दिक्कत आ गई है तो उसको सॉल्व करने का, उसको अमेंड करने का काम कौन करता है, हमारी पार्लियामेंट करती है, मतलब ठीक करने का काम, ठीक है। उसके बाद इलेक्टोरल फंक्शन क्या होता है, इलेक्टोरल मतलब इलेक्शन में भी ये पार्ट लेती है। किसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमारी पार्लियामेंट के मेंबर्स पार्ट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन के अंदर क्या होता है, इसमें मतलब अगर प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाने का काम है कि प्रेसिडेंट ने कुछ गलत कर रखा है, वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ गलत कर रखा है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ने कुछ गलत किया है तो उनको हटाने का काम, जस्टिस करने का काम कौन करती है, हमारी पार्लियामेंट करती है। आई होप आपको ये फंक्शंस आते हैं एज इट इज, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो हमारा पार्ट 1 यही एंड होता है, हम पार्ट 2 में और इंटरेस्टिंगली ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।